आज से 20 साल पहले अगर कोई ये बोलता कि हम वीडियो चैट करेंगे, मैं यूएस में बैठा हूं, तुम इंडिया में बैठे हो और हम फेस टू फेस बात कर रहे हैं, एक ऑस्ट्रेलिया में बैठा है मेरा रिलेटिव, एक यूएस में बैठा है, एक इंडिया में बैठा है, एक कहीं और बैठा है, और एक पार्टी में हम सब वीडियो कॉल में आ जाते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंस में आ जाते हैं और आपस में सब बातें करते रहते हैं। अगर कोई इस तरह की चीज बताता उस समय 20 साल पहले, तो उसे बेवकूफ कहा जाता। अगर किसी को ये कहते कि अभी तुम वीडियो डालोगे और पोस्ट कर दोगे और पूरी दुनिया उसको देखेगी, उस पर रिएक्ट करेगी, बताएगी कैसा है, इमोजी भेजेगी, उसके ऊपर एक और फोटो भेजेगी, तो सब बोलते कि तुम पगला गए हो। मगर आज तो ये हो रहा है और हमारे सामने ही हो रहा है। अगर तुम्हें कोई ये बोले कि भैया सुबह उठ के ना तुम मियामी बीच पे तो वॉक कर रहे होंगे, वहां पे तुम दौड़ रहे होंगे, साइकिलिंग करने के लिए तुम फ्रांस चले जाओगे, उसके बाद ऑफिस जाने के लिए तुम स्विट्जरलैंड जाओगे, उसी दिन में शाम को एक कंसर्ट अटेंड करने के लिए तुम कैलिफोर्निया जाओगे, और उसी दिन शाम को एक पार्टी का मजा लेने के लिए तुम लॉस वेगस जाओगे, और रात को फिर सोगे तुम अपने ही घर में। तो आप बोलोगे कि शायद तुम पगला गए हो, मतलब कैसी पागल बातें कर रहे हो। मगर ये चीज सच होने वाली है थ्रू मेटावर्स। और मेटावर्स ऐसा नहीं है कि किसी ऐसी बला का नाम है जो आएगी, कि ऑलरेडी इस पे बहुत काम चल चुका है। आपको ध्यान होगा कि फेसबुक ने अपना नाम तक बदल के मेटा रख दिया है, बिकॉज दे आर वर्किंग वेरी 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 बिग टाइम ऑन मेटावर्स। तो क्या वो फेसबुक मेटा होगी जो मेटावर्स को एक अलग लेवल पे पहुंचा देगी, या फिर वो माइक्रोसॉफ्ट होगी जो कि अपने गेमिंग एक्सपीरियंस के चलते इसको बहुत अलग लेवल पे ले जाएगी? उसको डिस्कस करने के लिए आज का वीडियो नहीं है। आज का वीडियो है ये समझने के लिए कि मेटावर्स क्या है और उसका हमारी जिंदगी में क्या बदलाव आ सकता है, हमारी जिंदगी किस तरह से बदल सकती है मेटावर्स से, और उसके क्या क्या यूज केसेस हो सकते हैं हमारी जिंदगी में। तो आइए समझते हैं मेटावर्स का कंसेप्ट आसान भाषा में। मेटावर्स दो शब्दों से बना है, एक मेटा ग्रीक वर्ड और एक वर्ड्स। वर्ड्स का मतलब यूनिवर्स और मेटा का मतलब परे, यूनिवर्स से भी परे की एक दुनिया जो सिर्फ इमेजिनरी है, रियल नहीं है, मगर एकदम रियल जैसी लगती है। 1999 में रिलीज हुई मैट्रिक्स हो या 2009 में रिलीज हुई अवतार हो, दोनों ही मूवीज में यह बताया गया है कि एक आदमी की बॉडी कहीं पे है और वो टेलीपोर्ट होकर के दूसरी जगह चला जाता है, और उस जगह में जहां वो टेलीपोर्ट होकर जाता है वहां पे वो सारा जो भी उसका काम होता है वो करता है, एंड देन ही कम्स बैक टू द सेम बॉडी। उसी का एक छोटा वर्जन जहां पे कि आपने एक वीआर सेट लगाया। वीआर सेट में आज भी अगर आप देखोगे तो उस तरह की आपको रियलाइजेशन होती है कुछ, जब आप वो वीआर सेट लेकर के कुछ राइड में जाते हो ना, तो आपको नियर टू, वेरी वेरी नियर टू रियल फील होता है। आपको ऐसा लगता है कि रियलिटी में आप अचानक से नीचे जाते हो, नीचे से ऊपर आते हो तो ऐसे करके आपके अंदर से दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं, तो आपको काफी रियल महसूस होता है। उससे भी एक स्टेप अगर आप और आगे ले लो, मतलब कि आपकी बॉडी भी वहां पहुंच पाए इन अ वर्चुअल फॉर्म, मतलब आप वर्चुअली वहां हो, आप अपने आप को भी देख पा रहे हो कि आप चल रहे हो वहां पे, आप एक्चुअल नहीं हो, एक्चुअल तो बॉडी आपकी कहीं और पे, आप घर पे ही बैठे हो, मगर एक वर्चुअल बॉडी आपकी वहां पे पहुंच गई है, और आपने एक बॉडी सूट पहन रखा है, ऊपर से नीचे तक पूरी जैकेट्स पहन रखी है, सूट पहन रखा है, और वो जो बॉडी सूट आपने पहन रखा है उसमें जगह छोटे छोटे इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं। तो वहां पे मेटावर्स की दुनिया में कोई आपसे हैंडशेक करता है तो आपके अपने हैंड में थोड़ी सी महसूस होती है सिहरन, वहीं पे आपके कंधे पे कोई हाथ रखता है तो आपको कंधों पे एक छोटा सा प्रेशर महसूस होता है। सो यू विल गेट एज क्लोज टू द रियलिटी एज यू कैन वर्चुअली। इतना ही नहीं, ये चीज इस हद तक जा रही है कि यहां आपने कुछ सोचा और आपके बॉडी में कुछ उसकी सिग्नल्स गए और वहां पे वो चीज हो गई, वहां पे वो चीज लिख दी गई, वहां पे वो चीज सिर्फ आपके फील भर करने से, मतलब ऐसे इलेक्ट्रोड्स हैं जो सिग्नल पास कर रहे हैं, इट इज टेकिंग द डिजिटल एंड द वर्चुअल वर्ल्ड टू अनदर नेक्स्ट लेवल। मार्क ज़करबर्ग खुद से ये कहते हैं कि मेटावर्स आपकी जिंदगी में वो सब लेके आएगी जो शायद आप आज सोच भी नहीं सकते। वो सिर्फ दोस्तों से मिलना, पार्टीज करना, ऑफिस में जाना, पढ़ाई करना, सिर्फ उस तक ही सीमित नहीं रह जाएगा। इट इज गोइंग टू गो मच बियॉन्ड दैट। इस चीज के पीछे बहुत सारी साइंस छुपी है। आपको देखने में और सुनने में तो थोड़ा ऐसा लगता है साइंस फिक्शन जैसा लगता है, बट इसके पीछे बहुत हाई लेवल ऑफ डेवलप्ड साइंस है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है, ऑगमेंटेड रियलिटी भी है, वर्चुअल रियलिटी भी है। इस वर्चुअल दुनिया को और ज़्यादा रियल बनाने के लिए और भी बहुत सी चीज़ों का यूज़ होगा, जैसे कि जो पहले बड़े बड़े हेडसेट्स होते थे, शायद हो सकता है कि वो इट इज़ एज स्मॉल एज दिस ग्लास, और मे बी इट इज स्मॉलर देन दैट, या फिर हो सकता है कि आई कॉन्टैक्ट लेंस तक हो जाए, उतना ईजी हो जाए।
जो सूट्स हैं हमारे वो इतने भारी भरकम ना रहे, हो सकता है दिस काइंड ऑफ शर्ट मे बी अ सूट विच आई कैन यूज फॉर गेटिंग अ वर्चुअल एक्सपीरियंस देयर। अच्छा, मान लीजिए मेटावर्स हमारी ज़िंदगी में आ गया, मतलब ऐसे मैंने कोई शर्ट पहनी, कोई सूट पहना और मैं बैठा यहाँ पे हूँ, मैं किसी और जगह पहुँच गया, मगर उससे क्या फ़ायदा होगा? क्या हम आज मोबाइल पे वो सब काम नहीं कर सकते जो मेटावर्स में करेंगे? मतलब इससे क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा? क्यों लोग आज मोबाइल से, जो कि थोड़ा फिर भी रियल है, जहाँ कम से कम मिलते तो हैं, वहाँ से एक ऐसी दुनिया में चले जाएंगे जो बिल्कुल ही वर्चुअल हो जाएगी? ऐसा क्या होगा? क्या यूज़ केस हो सकता है? ये समझते हैं। मान लो मैं फिटनेस फ्रीक हूँ, मैं होम ट्रेनर में घर में बैठ के साइकिलिंग कर रहा हूँ। अब होम ट्रेनर में मैं साइकिलिंग कर रहा हूँ अकेले, मैं थोड़े दिन में बोर हो जाऊँगा, 1 घंटा 2 घंटा, मगर वहीं पे मैं वो ग्लासेस पहन लेता हूँ और वो सूट पहन लेता हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं वो साइकिल लेकर के फ्रांस में ऊपर की टूर दे फ्रांस में ऊपर जा रहा हूँ, कहीं एलिवेशन में जा रहा हूँ तो मुझे वो एलिवेशन महसूस हो रही है, कहीं डाउन हिल में जा रहा हूँ तो थोड़ा हल्का महसूस हो रहा है, कहीं मुझे दिख रहा है आसपास मेरे राइडर्स चल रहे हैं, आसपास यहाँ से भी साइकिल चल रही है, मुझे मज़ा आ रहा है और उनकी स्पीड को मैं मैच करने की कोशिश कर रहा हूँ, कितना मज़ा आएगा। मैं दौड़ रहा हूँ, सुबह जॉगिंग के लिए जा रहा हूँ, दौड़ में घर में ही रहा हूँ, मगर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कहीं और यूएस में या मियामी बीच के पास जाकर के दौड़ रहा हूँ। ऑल दोज काइंड ऑफ स्टफ कैन हैपन विच कैन मेक वट एवर आई एम डूइंग टूडे मच मोर एंटरटेनिंग एंड मच मोर एंगेजिंग। वैसे ही एक यूज केस ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए मैं और मेरी डेट है, मैं और मेरी वाइफ दूर दूर रहते हैं, या फिर मान लीजिए मैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, दूर दूर रहते हैं, या फिर कोई बेटा है हमारा जो कहीं बहुत दूर पड़ता है, उससे हम आज की डेट में फ़ोन पे बात करते हैं वीडियो। कैसा हो कि हम दोनों एक जगह में मिल पाएँ, हम हैंडशेक करें तो फील कर पाएँ, हम कंधों पे हाथ रखें उसके तो फील कर पाएँ कि उसके मतलब कुछ हद तक फील कर पाएँ, उसको देख पाएँ अपने सामने और थोड़ा बैठ के आधा घंटा बात करें, तो ऐसा मतलब लगेगा कि एटलीस्ट हमें पता है वो रियल नहीं है, मगर इट इज़ एज क्लोज टू रियल एज पॉसिबल। एटलीस्ट जो आज हमें उतना रियल महसूस नहीं होता, उतनी उसकी फीलिंग नहीं आती, आई थिंक दैट फीलिंग विल ग्रो डिस्प्रपोर्शनेटली हाई। अभी कोरोना के चलते लोग वर्क फ्रॉम होम काम कर रहे हैं, तो प्रोफेशनली एक यूज केस और हो सकता है कि मान लीजिए अभी तो क्या, जब ज़रूरत पड़ती है तब हम टीम्स कॉल में आते हैं, गूगल मीट में आते हैं या फिर जूम कॉल में आते हैं, तो सब मिल जाते हैं वहाँ पे। जब वो खत्म हो जाती है तो फिर वो घर में आ जाते हैं। कैसा हो अगर सुबह 9:30 बजे मैं अपने ग्लासेस पहन लूँ वर्चुअल रियलिटी वाले, और मैं अपना सूट पहन लूँ और मैं ऑफिस पहुँच जाऊँ, जो भी कोई ऑफिस, मान लीजिए मैं इंडिया में हूँ मगर मेरा ऑफिस किसी और कंट्री में है, मैं कहीं पे भी हो सकता हूँ, यूरोप में भी हो सकता हूँ, यूएस में भी हो सकता हूँ, ऑस्ट्रेलिया में भी हो सकता हूँ, किसी भी वर्ल्ड के ऑफिस में काम कर सकता हूँ, और मेरे जैसा कोई भी आदमी किसी भी ऑफिस में हो सकता है। कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है, कोई वीजा की जरूरत नहीं, कुछ भी जरूरत नहीं है, एंड वी कैन हैव द बेस्ट ऑफ द टैलेंट्स इन वन ऑफिस एट वन पॉइंट इन टाइम, एंड एवरीबडी इज वर्किंग टुगेदर देयर, और वर्चुअल स्पेस में वहाँ पे हर एक का वर्क स्टेशन बना हुआ है, हर एक आदमी वहाँ बैठ के काम कर रहा है। वी आर डूइंग मीटिंग्स देयर, वहाँ पे इकट्ठे रूम में खड़े हो रहे हैं और रूम में खड़े होकर वी आर डिस्कसिंग सम थिंग्स, और वहाँ डिस्कशन में कुछ निकल करके आता है, देन वी स्प्रेड आउट एंड वी डू आवर ओन वर्क, दैट काइंड ऑफ वर्ल्ड। एंड शाम को 6:30-7 बजे सब लोग अपने ऑफिस से बाहर आते हैं, वी जस्ट टेक आवर ऑफिस ग्लासेस आउट, ऑफिस ड्रेस आउट, एंड देन वी आर आउट ऑफ ऑफिस। तो हम घर में बैठे बैठे ऑफिस में चले जाते हैं, लंच टाइम हुआ, 1 घंटे के लिए हमने फिर से उतार दिया, लंच किया, वापस से ऑफिस में चले गए। मतलब दिस इज काइंड ऑफ अ वेरी 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 डिफरेंट काइंड ऑफ रियलिटी विद इन बीइंग नॉट रियल। आज कुछ दोस्त हैं, बहुत बिजी हैं सब, और कोई कहीं है, कोई कहीं है, सब दूर दूर हैं, मगर सबको घूमने जाना है। बार आपको पता है यार, ट्रैवलिंग तो है ना, 2 दिन जाने में 2 दिन आने में लग जाएंगे, तो ट्रैवलिंग में बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो आप ये डिसाइड करते हैं कि हम इकट्ठे वर्चुअली मिलेंगे और मियामी चलेंगे, हम मिलेंगे और हम कहीं बाहर घूमने जाएंगे, वी विल गो टू द यूरोप टूर, और आप सब वर्चुअल ग्लासेस पहनते हैं, आप यूरोप टूर में निकल जाते हैं, और उसी टाइम आप यूरोप टूर भी कर रहे हैं, उसी टाइम आप यूएस भी जा रहे हैं, उसी टाइम आप न्यूजीलैंड भी जा रहे हैं, उसी टाइम आप इंडिया में भी, गोवा वगैरह सब जा करके मे बी 2 दिन के अंदर आप वो सब जगह जा पाएंगे जो शायद 1 महीने के अंदर आप कवर नहीं कर सकते, और आप बोलेंगे कि मैं वर्चुअल आउटिंग करने जा रहा हूं। इससे वर्चुअल टूरिज्म कैन गो टू सम नेक्स्ट लेवल विच इज अनइमेजिनेबल एट दिस पॉइंट इन टाइम। कोई कंसर्ट हम अटेंड करना चाहते हैं मगर वो नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत दूर हो रही है। ये होगा नहीं, ये हो चुका है। 2021 में सिंगर अरियाना ने ये परफॉर्म किया था, वर्चुअली परफॉर्म किया था, एंड दिस इज गोइंग टू बी एज रियल एज इट कैन बी इन फ्यूचर विद मेटावर्स।
मतलब आपने ये हेडसेट लगा रखे हैं, यहाँ पे अपने हेडफोन लगा रखे हैं और चारों तरफ से म्यूजिक आ रहा है, यू कैन हियर पीपल शाउटिंग, यू कैन डांस, यू आर इन द फर्स्ट रो। आप फर्स्ट रो में रहने का मजा ले सकते हैं। देयर कैन बी अनलिमिटेड पीपल इन द फर्स्ट रो एंड एवरीबडी कैन सी दैट देयर आर पीपल अराउंड यू, सो यू कैन फील एज रियल एज पॉसिबल। अब ये मान लीजिए कि मेटावर्स जो है वो वर्चुअल एक दुनिया है और वर्चुअली देयर इज अ लैंड, कुछ ऐसी लैंड है जो वर्चुअली अवेलेबल है और वो फिक्स्ड है। अब उस फिक्स्ड लैंड में कुछ जगहों में बहुत ट्रैफिक है, कुछ जगहों में कम ट्रैफिक है। नाउ देयर कैन बी अ चांस वेयर यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू बाय सम लैंड देयर इन द वर्चुअल स्पेस। अब हो सकता है एक ऐसा चौराहा हो वहां जहां आपको पता है ट्रैफिक रहने ही रहने वाला है। क्या अगर उस चौराहे में अगर आप एक लैंड ले लें और वहां पे अपना एक ऑफिस बना लें एंड वर्चुअली वहां ऑफिस बनाने के लिए यू माइट हैव टू पे सम अमाउंट, हेल्दी अमाउंट, और वहां ऑफिस बनाने के वहां आप अपनी ब्रांडिंग कर सकते हो। जैसे कि मान लीजिए मैंने अपना वहां पे एक ब्रांड बना दिया, मैंने वहां पे ऑफिस बना लिया स्मार्टर विद सैंडी, वहां बिल्डिंग बना ली और दूर दूर से लोग जो है वहां क्लास अटेंड करने आ रहे हैं। क्लास अटेंड की उन्होंने और क्लास अटेंड करके चले गए। अब वो हो सकता है कि वहां पे सिर्फ 2 ही घंटे के लिए आए हैं, 1 ही घंटे के लिए आए और बाकी सारा दिन वो पता नहीं कहां, मतलब वर्ल्ड के कौन से वर्चुअल स्पेस में घूम रहे हैं। मगर ऐसे बहुत से वर्चुअल स्पेस क्रिएट किए जा सकते हैं जहां पे उन स्पेसेस को खरीदा जा सके और वहां पर आकर के लोग खरीद फरोख्त कर सकें। जैसे कि मान लीजिए कोई भी एक ब्रांड, मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं लूंगा, कोई भी एक शॉपिंग ब्रांड कोई मॉल अपना बना ले और उस मॉल में वर्चुअली वहां पे शॉप्स खुली हुई हैं और शॉप्स में आप मान लीजिए आप कपड़े लेने जाते हैं, आप कपड़े लेने जा रहे हैं तो आपने जैसे ही कपड़ों में हाथ लगाया तो आप कपड़े पहनते हुए देख रहे हैं, मतलब यू कैन ट्राई बाय टचिंग द क्लोथ्स। आपने टच किया, आप देख रहे हैं और आप अपने आप को देख रहे हैं वो कपड़े पहन के कैसे लग रहे हैं, पूरा सूट पहन के कैसे लग रहे हैं। आपको परचेज करना है, यू माइट हैव टू पे समथिंग, मगर वो कपड़े वर्चुअली हैं। आप वो वर्चुअल कपड़े पहन करके वहां घूम सकते हैं। वैसे ही हो सकता है कि आपको अपने कुछ अटायर में बदलाव करना है, अपने फिजिकल कुछ बदलाव करना है, आपको फेस में बदलाव करना है, कुछ भी ऐसा करना है, यू कैन पे एंड यू कैन डू। आप अभी हो सकता है कि आप अपने आप को लाइक ना करते, आपको लगता हो कि मैं और स्मार्ट होना चाहिए था, मेरी नोज थोड़ी शार्प होनी चाहिए थी, मेरी आईज थोड़ी और ऐसी होनी चाहिए थी, मतलब ये ऐसा होना चाहिए था, मेरी बॉडी ऐसी होनी चाहिए थी। तो यू कैन मे बी बाय देयर, वो सब चीजें आप पे करके ले सकते हो। तो योर रियल सेल्फ देयर माइट बी अ वर्जन ऑफ यू विच यू वांट टू बी। तो आप बोलोगे क्यों मैं वहां पे कपड़े लूं, मतलब वर्चुअल स्पेस है यार, मतलब कपड़े मैं ले तो नहीं रहा हूं, कोई वैल्यू नहीं है, मैं उन वर्चुअल कपड़ों के लिए क्यों वैल्यू दूं? दोगे, वो इसलिए दोगे कि आज आपको पता है कि फेसबुक इंस्टाग्राम में फोटो डालने के लिए मतलब लोग कितनी मेहनत करते हैं, कपड़े वपड़े खरीद के लाते हैं सिर्फ एक अच्छी फोटो दिखे उसके लिए। तो वहां पे जब वो दुनिया आपकी रियल दुनिया से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी, जब अपनी रियल दुनिया में रहने से ज्यादा वहां पे टाइम बिता रहे हो और सारे लोग सूट्स में घूम रहे हैं, एक वो वर्चुअल सूट पहन करके, मगर उसमें आप अलग से कुछ अलग से एकदम ड्रेसिंग करके जा रहे हो, आप अलग ही दिख रहे हो, तो मतलब लोगों की नजर पड़ेगी। एंड व्हाट यू वांट, आज आप क्या कर रहे हो सोशल मीडिया में, आज क्या कर रहे हो, आज यू आर सीकिंग अटेंशन। आप जब डीपी डालते हो, आप जब कोई पोस्ट डालते हो, यू आर सीकिंग अटेंशन, आपको लाइक चाहिए। तो आप ऐसा कैसा हो कि वो आपको देखें और फिर आपको देखने के बाद वो लाइक करेंगे, बॉस दिस इज, और दुनिया को कोई भी आदमी लाइक कर सकता है वहां के बॉस, और वहां पे कमेंट करेंगे ओ यू लुकिंग गॉर्जियस, यू लुकिंग सुपर्ब, और आपका ईगो बूस्ट, मजा आ गया। तो ये यूज केस भी, और इस तरह के कई यूज केसेस हो सकते हैं मेटावर्स में। तो इस तरह के यूज केस से एक और बात सामने आती है कि ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी देता है टू द पीपल हु वांट टू रन बिजनेस इन मेटावर्स। वो बिजनेस फिर चाहे क्लोथिंग का हो, चाहे फिटनेस का हो, चाहे एजुकेशन का हो, चाहे वो कोई भी बिजनेस हो, देयर विल बी इमेंस एंड मोर अपॉर्चुनिटी फॉर देम। अब आप बोलोगे कि पैसे तो आप ले जा नहीं सकते, फिजिकल फॉर्म में तो ले नहीं जा सकते, तो आप वहां खरीद फरोख्त करोगे कैसे, हाउ वुड यू एक्सचेंज? तो उसके लिए देयर विल बी 2 थिंग्स व्हिच विल बी यूज्ड एक्सटेंसिवली देयर, NFTs एंड क्रिप्टोकरेंसीज कैन बी यूज्ड इन टर्म्स ऑफ बाइंग एंड सेलिंग गुड्स आउट देयर इन द मेटावर्स। सो दिस इज इन द इन्फेंट स्टेज। I don't know as much as you don't know, but this is going very very far, very very fast। और जो मैं आज बातें कर रहा हूं उससे कहीं ज्यादा रियलिटी हमारे पास बन करके आएगा ये मेटावर्स, एंड इट इज नॉट फार व्हेन मेटावर्स विल बिकम मोर इंपॉर्टेंट देन आवर रियल लाइफ। तो जितना हम सोचें आज उतना कम लगता है मेटावर्स के बारे में, और मेटावर्स कैन बी अ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजी ऑफ द Web3 वर्ल्ड। बट क्या ये टेक्नोलॉजी सक्सेसफुल होगी? क्या लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे? क्या लोग अपनी नेचुरल सेल्फ, जिसके लिए हम बने हैं, जिस तरह से हमारा जो नेचुरल सेल्फ है, हम एक दूसरे मिलना चाहते हैं, खाना चाहते हैं, पीना चाहते हैं फिजिकली, विद वी ह्यूमन आर मेड टू डू सम फिजिकल एक्टिविटी, तो हमारी फिजिकल एक्टिविटी बहुत रिस्ट्रेन हो जाएगी, कार्स वार्स की सेल एकदम कम हो जाएगी, रोड्स पे आना जाना लोगों का कम हो जाएगा, मॉल्स पे सेल शायद कम हो सकती है। क्या इस तरह की टेक्नोलॉजी को लोग स्वीकार करेंगे? क्या इस तरह की टेक्नोलॉजी हमारी लाइफ में आना सही भी है?
और कितना समय लग जाएगा इस टेक्नोलॉजी को हमारी लाइफ को ओवरटेक करने के लिए। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिसका सवाल हमें समय के साथ साथ ही मिलेगा, मगर वो समय बहुत दूर नहीं है। वो समय इतना भी दूर नहीं है कि हमारी सोच से पार हो सकता है कि हमारी जनरेशन में ही वी विल बी एबल टू सी मेटावर्स। ट्रेंड्स को अगर आप देखें तो आज भी लोग कुछ लाइक्स पाने के लिए कुछ भी कर देते हैं, किसी भी हद तक चले जाते हैं सोशल मीडिया में। आज भी आप देखें तो ऐसी कुछ गेम्स हैं, ऐसे कुछ वर्चुअल गेम्स हैं जहां पे किसी को कुछ मिल नहीं रहा, मगर सिर्फ उनको जीतने के लिए, थोड़ा आगे बढ़ने के लिए पीपल स्पेंड मनी की कुछ वेपन्स मिल जाएंगे उससे, तो मैं गेम में थोड़ा और आगे जा पाऊंगा। तो देयर आर पीपल आज भी NFTs में ऐसी NFT जिसकी शायद अभी तक कोई बहुत स्ट्रॉन्ग यूज केस नहीं है, जो कि सिर्फ एक डिजिटल पीस ऑफ आर्ट है जो अभी तक पता नहीं कि उसका आगे क्या होगा, वहां पे लोग करोड़ों करोड़ों रुपए खर्च रहे हैं। मतलब दैट्स इनसेन द वे दिस थिंग इज मूविंग। द फ्यूचर ऑफ दिस इज अनइमेजिनेबल। क्या होगा, कैसे होगा, नोबडी नोज, बट जो भी होगा आई होप कि हम अपनी आइडेंटिटी को भी कायम रखेंगे मेटावर्स या टेक्नोलॉजी के साथ साथ। एक और बहुत बड़ा खतरा है इस तरह की टेक्नोलॉजी का, क्योंकि आज भी आप देखें सोशल मीडिया में, फेसबुक में, गूगल में, ये गूगल और फेसबुक और ये सब जो सोशल मीडिया है ना, दे कलेक्ट सो मच ऑफ आवर इंफॉर्मेशन, दे नो अस बेटर देन एनी ऑफ आवर फैमिली मेंबर्स। गूगल शायद आज की डेट में आपको आपके पेरेंट्स से, आपके ब्रदर से, आपके पार्टनर से भी ज्यादा जानता है। क्या होगा कि वो सिर्फ इंफॉर्मेशन सिर्फ उतनी ही सीमित नहीं रहेगी, इट कैन रीड थ्रू आवर माइंड ऑल्सो। अगर हम ज्यादातर अपना टाइम मेटावर्स के अंदर ही गुजार रहे हैं, जस्ट थिंक अबाउट इट कि हम अपने बारे में कितनी इंफॉर्मेशन पास ऑन कर रहे हैं, अपनी पर्सनल कितनी इंफॉर्मेशन पास ऑन कर रहे हैं, कैसे हम सोचते हैं, कौन सी चीज में कैसे रिएक्ट करते हैं, कौन सी चीज कब होती है तो उससे क्या होता है। तो दैट टेक्नोलॉजी विल हैव द पावर टू इन्फ्लुएंस अस in many ways, to seduce us in many ways. So I am not sure will it be good, will it be bad, इसके क्या implications होंगे, but yes, this technology will transform the way we are living today. क्या वो आदमी जो इस पूरे मेटावर्स का मालिक होगा, जिसमें ज्यादातर मेटावर्स का रश होगा, क्या वो भगवान जैसा नहीं हो जाएगा? बस उसके पास इतनी पावर नहीं आ जाएगी कि पूरे वर्ल्ड की इंफॉर्मेशन उसके पास है। किसी भी आदमी की जन्म कुंडली निकालनी हो, किसी भी आदमी के बारे में कोई भी उसकी साइकोलॉजी, वो क्या करता है, कैसे सोचता है, कौन सी साइट्स देखता है, कहाँ जाता है, काम कैसे करता है, एवरीथिंग कैन बी टेकन आउट फ्रॉम दैट मेटावर्स। और वो इंफॉर्मेशन कहाँ कहाँ किस किस को किस किस तरीके से पास हो सकती है, for seducing you to buy something, for really enticing you to get on to something, मतलब it's unimaginable। आज हम सोशल मीडिया देखते हैं ना, सोशल मीडिया में हमने कुछ किया, वहां पे लाइक आया, तो कैसा हो कि आप सोशल मीडिया जैसा ही कुछ देख रहे हैं, मतलब इन अ मच बिगर वे, और वहां पे आप देखते हो कि यार कोई तो मेरा दोस्त किसी कंसर्ट में बैठा हुआ है एंड ही इज सेइंग देयर कि व्हाई डोंट यू ज्वाइन मी, और आप वहां पे क्लिक करते हो एंड यू आर देयर इन दैट कंसर्ट। And then when you get into that concert, you might have to pay some NFT, you might have to buy some NFT, you might have to buy something through the cryptocurrency to get into the concert, because you know कि आपके कुछ friends